मैं यहाँ पर सेंटेंस के साथ फ्रेज एंड क्लॉज को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको इनका फ़र्क समझ में नहीं आ रहा होता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा पढ़ेंगे, इकट्ठा स्टडी करेंगे, तो ही हमें इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होगी, इनके फ़र्क की। लेकिन नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रेज एंड क्लॉज के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, जहां पे मैंने इनको बड़ा डीपली डिस्क्राइब किया है। तो इन टॉपिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको तभी डेवलप होगी जब इनकी आप सेपरेट वीडियोस देखेंगे। यहाँ पे मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस लिए, ताकि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस जो है इसका डिफरेंस हमारे सामने आ सके, हमें इसकी समझ आ सके। तो चलिए देखते हैं फ्रेज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग अ डेफिनेट मीनिंग बट नॉट द कंप्लीट sense. It's a part of the sentence and helps in making a sentence. यानी जो फ्रेज होता है ये भी सेंटेंस की तरह वर्ड्स का ग्रुप ही होता है, लेकिन ये वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है कि ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, यानी पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता। तो इसीलिए फिर हम इसे सेंटेंस नहीं कहते। लेकिन सेंटेंस भी वर्ड्स का ग्रुप है और जो फ्रेज है ये भी वर्ड्स का ग्रुप है। अब फर्क क्या आ गया, अगर तो वर्ड्स का ग्रुप मैसेज पूरा कन्वे कर रहा है तो वो सेंटेंस है, अगर पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर रहा तो वो क्या है, वो फ्रेज है। लेकिन इसमें एक चीज़ का और कभी ख्याल रखना है कि इसमें जो वर्ड्स का ग्रुप है ना, वो मैसेज पूरा कन्वे नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर दे रहा होता है। ये वाली सिचुएशन नहीं है टू गोज ही डेली स्कूल, ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये जरा गौर करें। अब फ्रेज क्या है, ऑन द टेबल ये एक फ्रेज है, इन द रूम ये एक फ्रेज है। अब मीनिंग है इसमें ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कुछ ना कुछ समझ आ रही है, लेकिन सेंस नहीं बन रही, कंप्लीट मैसेज नहीं दे रहा। टेबल के ऊपर क्या है, टेबल के ऊपर कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन मीनिंग है। इसी तरह इन द रूम, कमरे के अंदर, मीनिंग है इस बात का, फ्रेज का मीनिंग है, लेकिन क्या है, मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, कंप्लीट सेंस नहीं बन रही। तो किस्सा मकसद ये है कि सेंटेंस की तरह फ्रेज जो है ये भी वर्ड्स का ग्रुप ही होता है, यानी वर्ड्स जो है आपस में ग्रुप की शक्ल में मिलते हैं तो क्या बनता है, फ्रेज बनता है। लेकिन फ्रेज जो है ये मैसेज को कन्वे नहीं कर सकता पूरा। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो वर्ड्स का ग्रुप होगा जिसे हम फ्रेज कहेंगे, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होगा, ठीक है। तो चूंकि ये मैसेज कंप्लीट नहीं पूरा कर रहा, इसलिए हम फिर इसे सेंटेंस नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये फ्रेज होता किस लिए, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड हेल्प्स इन मेकिंग अ सेंटेंस। हाँ जी, फ्रेज जो है ये सेंटेंस का हिस्सा ही होता है और ये सेंटेंस को कंप्लीट करने में, सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करता है। अब वो किस तरह से करता है उसको जरा समझें। फर्ज करें आप यहां से देखें कि ये हमारे पास एक ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है, द बुक इज लाइंग, किताब पड़ी हुई है। अब इस बात से कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर वर्ड्स के इस ग्रुप के साथ ये वाला फ्रेज लग जाए, ऑन द टेबल, ये हमने साथ लगा लिया, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। अब पूरा एक मैसेज मिल रहा है हमें, ठीक है, मैसेज कंप्लीट हो गया, इसकी सेंस बन रही है। तो देखिए ना, जब ये फ्रेज नहीं लगा था इन वर्ड्स के साथ तो सेंटेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि मैसेज नहीं कन्वे हो रहा था। जब ये फ्रेज इन वर्ड्स के साथ लग गया, अब क्या हो रहा है, मैसेज पूरा कन्वे हो रहा है। तो जब वर्ड्स का ग्रुप मैसेज पूरा कन्वे कर रहा है तो फिर वो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। तो इसका मतलब क्या है, फ्रेज क्या है, वो सेंटेंस को बनाने में हमारी हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद देख लें क्लॉज क्या होता है। Clause, a group of words which requires another group of words to give a complete sense. हाँ जी, बिल्कुल फ्रेज एंड सेंटेंस की तरह जो क्लॉज है ये भी वर्ड्स का ग्रुप ही होता है, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट सेंस वाला ही होता है, ये भी पूरा मैसेज नहीं कन्वे कर सकता। इसको भी मैसेज पूरा कन्वे करने के लिए, कंप्लीट सेंस बनाने के लिए वर्ड्स के एक और ग्रुप की ज़रूरत होती है। मसलन विच वाज मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना हुआ था, ठीक है, ये अब एक क्लॉज है, लेकिन ये मीनिंगफुल तो है, फ्रेज की तरह ये भी मीनिंगफुल है, लेकिन सेंस नहीं बन रही, मैसेज कोई नहीं है, ठीक है। जो कि सोने का बना हुआ था, मीनिंग है इसके, लेकिन सेंस नहीं है। अब इससे कोई मैसेज मिल रहा है, जो कि सोने का बना हुआ था, कोई मैसेज नहीं मिल रहा। इसी तरह हु हैड ब्लू आइज, जिसकी नीली आंखें थी, ठीक है, जिसकी नीली आंखें थी, मीनिंगफुल है, लेकिन सेंस नहीं बन रही। तो इसका मतलब ये है कि ये भी वर्ड्स का ग्रुप है, ठीक है,
फ्रेज एंड सेंटेंस की तरह, लेकिन इसकी भी सेंस इनकम्प्लीट है, ये भी पूरा मैसेज कन्वे नहीं करता। ठीक है, इसको पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए क्या है, एक अनदर वर्ड्स जो है ग्रुप चाहिए वर्ड्स का, तो तभी ये मैसेज कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि फ्रेज भी तो यही चीज़ है ना, कि वो भी वर्ड्स का ग्रुप है और वो मैसेज पूरा कन्वे नहीं करता, तो फिर क्लास भी वही काम कर रहा है, तो फिर उनका डिफरेंस क्या है? हाँ जी, फ्रेज एंड क्लास का जो डिफरेंस है ना, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का, कि जो फ्रेज है उसके जो वर्ड्स का ग्रुप है ना, उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स नहीं पाए जाते, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक है, लेकिन जो क्लॉज होता है उसके अंदर जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पाया जाता है। यही फर्क है फ्रेज एंड क्लॉज का, बाकी अपनी सेंस में ये दोनों सेम ही है तकरीबन तकरीबन। ठीक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का डिफरेंस है, बाकी दोनों में चीज़ ये मुश्तरक है कि ये दोनों वर्ड्स का ग्रुप हैं और ये कंप्लीट मैसेज नहीं देते, और उन्हें अपना कंप्लीट मैसेज देने के लिए, कंप्लीट सेंस बनाने के लिए किसी और वर्ड्स के ग्रुप से जुड़ना पड़ता है। ये दोनों में तकरीबन सेम है। फ़र्क क्या है कि इसके अंदर जो है ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होते, और जो क्लॉज है इसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। अब ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की समझ आएगी जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस वाली वीडियो देखेंगे, उसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बस अभी आप इन दोनों का फ़र्क के लिए यही समझ लें कि फ्रेज के अंदर जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता। ठीक है, क्लॉज जो है इसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, यानी फ्रेज के अंदर जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स नहीं होते पूरे, और क्लॉज के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर के एलिमेंट पूरे होते हैं। ठीक है, बाकी काम दोनों का सेम ही है। तो इसमें अब देखें, अब ये जरा समझने की कोशिश करें। मैंने कहा ना कि ये इसे एक और ग्रुप चाहिए कंप्लीट सेंस देने के लिए, विच वाज मेड ऑफ गोल्ड। अब ये एक क्लॉज है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, विच वाज मेड ऑफ गोल्ड, लेकिन इस विच वाज मेड ऑफ गोल्ड के साथ एक और ग्रुप लग जाए वर्ड्स का, कौन सा? आई गेव हिम अ चेन। अब ये लगेगा तो फिर क्या होगा, पढ़े जरा। आई गेव हिम अ चेन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। मैंने उसे एक चेन दी जो कि सोने की बनी हुई थी। अब ये कंप्लीट मैसेज दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है क्लॉज एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जो कि कंप्लीट सेंस नहीं देता, और इसे कंप्लीट सेंस देने के लिए वर्ड्स के एक और ग्रुप की जरूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह हु हैड ब्लू आइज, ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस है, इसके साथ एक और ग्रुप लगेगा। देयर केम माई कजन हु हैड ब्लू आइज, मेरा कजन आया जिसकी आंखें नीली थी। अब ये कंप्लीट सेंस बन रही है। ठीक है, इसी तरह फिर सेंटेंस क्या होगा? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल वे विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। हाँ जी, यानी सेंटेंस क्या है? ये वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि कंप्लीट सेंस देता है। मीनिंगफुल वे में वर्ड्स मिलेंगे और कंप्लीट सेंस देंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है अब आपको फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस की समझ आ गई होगी। कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज इस बात पे हो सकते हैं कि सर यहाँ पे सेंटेंस की डेफिनेशन और कर दी है, यहाँ पे सेंटेंस की डेफिनेशन और कर दी है। देखें, डेफिनेशंस आप जितनी मर्जी बना लें, असल चीज़ आपने मुद्दे को सोचना है, मुद्दे को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का जो ग्रुप है, और वो वर्ड्स का वो ग्रुप जो है वो इफेक्टिवली पूरे का पूरा मैसेज कन्वे करे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन आप ये रख लें या ये रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डेफिनेशन इसलिए बनाई है क्योंकि इन दोनों के मुताबिक है कि यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो है कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये सेंटेंस है, इसलिए थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज कर दी है। अच्छा जी, तो मैं अब अपने लेक्चर को सम अप करने लगा हूँ। देखें, लैंग्वेज का बेसिक यूनिट क्या है? लेटर। लेटर आपस में मीनिंगफुल वे में मिले तो क्या बन गया? वर्ड बन गया। वर्ड जो हैं उन्होंने मीनिंगफुल वे में मिलकर ग्रुप बनाया, तो वर्ड के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? वर्ड के ग्रुप को हम फ्रेज भी कहेंगे, वर्ड के ग्रुप को हम क्लॉज भी कहेंगे, वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस भी कहेंगे। फर्क क्या है? वर्ड्स का वो ग्रुप जिसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स पूरे नहीं है वो क्या है? फ्रेज है। वर्ड्स का वो ग्रुप जिसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स पूरे हैं वो क्या है? क्लॉज है। आपकी समझ में आसानी पैदा करने के लिए ना, कि आपको फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस की समझ अच्छे से आ रहे, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो फ्रेज एंड क्लॉज होता है ना, ये वर्ड एंड सेंटेंस की इंटरमीडिएट स्टेट होता है, यानी इनके बीच की एक स्टेट है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि फ्रेज एंड क्लॉज जो हैं ये क्या है? ये हाफ सेंटेंस है। हाफ सेंटेंस क्यों है? क्योंकि ये मैसेज पूरा कंप्लीट नहीं कन्वे कर रहे, इसलिए ये हाफ सेंटेंस है। जब ये मैसेज पूरा कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रेज एंड क्लॉज क्या बन जाएंगे? ये सेंटेंस बन जाएंगे। अब
क्योंकि ये हाफ सेंटेंस हैं, तो ये सेंटेंस कब बनेंगे, जब इनके साथ एक और आके हाफ सेंटेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो एक सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस का जो फ्रेमवर्क है उसका बेसिक यूनिट वर्ड ही है। उसका बेसिक यूनिट क्या है, वर्ड ही है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस को बनाने के लिए दो स्टेजेस में ग्रुप बनाते हैं। कैसे, वर्ड्स आपस में मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं वो पहले क्या बनता है, हाफ सेंटेंस बनता है, फ्रेज या क्लास। फिर हाफ सेंटेंसेस आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर से आपको सेंटेंस की भी समझ आ गई होगी और फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस जो है इसका जो डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को अभी ये फ्रेज, क्लॉज और ये जो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और इस तरह की चीज़ें वो समझ में नहीं आ रही होंगी। वो जब आप अगली वीडियोस देखेंगे हमारे कोर्स की तो आपको खुद ही समझ आती जाएगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।